तुम्हारी बहू के लिए इनमें से कौन सी साड़ी रखें? ये वाली। अभी तो तू कह रहा था मुझे शादी ना करनी, देख रहे हो, मेरा तो मुझे शादी ना करनी, कह रहा है ये वाली साड़ी। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? और अभी सुबह के 8:15 बजे हैं। आज है थर्सडे, मेरा फास्ट है और नोनू भी चला गया है स्कूल। चाचू ऑफिस चले गए हैं उसके, और बाकी उसके पापा जाने की तैयारी में है। थर्सडे के दिन जल्दी जल्दी काम निपटा लेते हैं, क्योंकि फिर मेरे को ऑफिस का भी काम करना होता है, तो थोड़ा सा हो जाता है। वैसे भी व्रत वाले दिन काम जल्दी निपट जाता है। तो नीचे ब्रेकफास्ट, सफाई वगैरह सब काम हो गया है। और देखो, रोज़ 11 बजे जो काम ख़त्म होता था वो आज 8:15 बजे ख़त्म हो गया है। तो मैं आ गई थी ऊपर। अब मैं बस यहाँ का काम करूँगी, उसके बाद नहाऊंगी, पूजा करूँगी। तो करना। मुझे दोबारा से इतना आलस आ रहा है, ऐसा मन कर रहा है कि 10 मिनट की नैप ले लूँ। अब सर्दियाँ आ गई है ना, अब यही हाल हुआ करेगा। अभी तो वैसे आज 17 तारीख हो गई है और अभी तक भी मतलब ऐसा लग नहीं रहा है कि ठंड आ गई है। मतलब बहुत हल्की सी, या तो हमारा घर बंद है उसकी वजह से हमें फील नहीं हो रही, या तो अभी ठंड आई नहीं है। तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपके यहाँ पे ठंड फील हो रही है सुबह शाम या नहीं। क्योंकि नोनू के तो मैंने विंटर्स के कपड़े निकाल दिए हैं, वो तो स्वेटर पहन के जा रहा स्कूल। लेकिन अभी मैंने अपने कुछ भी ठंड के कपड़े नहीं निकाले हैं। तो मैं अभी पहले यहाँ का साफ़ सफाई और बाकी सारा काम निपटाऊंगी, नहाऊंगी। और ये सब काम करने से पहले मैं लूँगी एक छोटी सी 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट की नैप। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। A few moments later. तो गाइज मैं नहा चुकी हूँ और अभी बज गए हैं 11 और मेरी 10 मिनट वाली नैप अनफॉर्चुनेटली 10 गुना चली गई। मतलब कि मैं 1.5 घंटे के बाद उठी हूँ 10:20 पे। और इसके चक्कर में जो मैंने सोचा था वो सारा मेरा शेड्यूल लेट हो गया है। आई एम टू लेट। अभी भी नींद आ रही है मुझे, और कोई नहीं, अभी जाके पेट्रोल डालेंगे ना, सारे कर लिया है। और ये मेरा नींद भगाने का सौदा तैयार है, इसको पीऊंगी और मेरी सारी नींद गायब हो जाएगी एक्चुअली। और आज हमारे हॉल फिर से अस्त व्यस्त हो गया है। ये देखो, सब फैला पड़ा है, क्योंकि हमारा सोफ़ा देखो बच्चों ने कूद कूद के इसका क्या हाल कर दिया। ये फट गया, इसके अंदर की स्प्रिंग टूट गई और ये 2-3 जगह से बैठ भी गया है। तो इसको आज रिपेयर करा रहे हैं हम। तो अभी हम इसका पूरा ऊपर का फैब्रिक सब कुछ चेंज कराएंगे। सिर्फ ढांचा ही रहेगा, बाकी अंदर का स्प्रिंग वगैरह या जो भी इसके अंदर मटेरियल है सब कुछ A to Z चेंज करा देंगे। और ये हमारा सोफ़ा बन जाएगा एकदम नया लुक आ जाएगा ड्राइंग रूम में। और अभी देखो, ये कराना तो हमें दिवाली पे ही था, लेकिन दिवाली पे कोई भी हमें कारीगर नहीं मिला था। तो अब कारीगर मिल गया है, तो अभी 2 दिन में हो जाएगा। आज तो नहीं होगा, मे भी ये कल तक कंप्लीट होगा। तो जब ये कल कंप्लीट होगा तो मैं आपको दिखाऊंगी अपने ड्राइंग रूम का नया लुक। पीली शेक अपना बना लिया और मैं इसको ऊपर ही लेके जा रही हूँ, क्योंकि 12 बजने वाले हैं, 5-7 ही मिनट बचे हैं। और ऑफिस से कॉल्स भी आ गए 1-2 बार, तो काम भी करना है मुझे। तो मैं अब अपना शेक पीऊँगी और काम करूँगी। इसको पीने के बाद शाम तक छुट्टी, फिर बस जो खाएंगे शाम को ही खाएंगे। आके बस शेक पीने बैठी थी, लैपटॉप निकाला भी नहीं था। इतनी देर में नीतू का फ़ोन आ गया कि एक बार ऊपर आ जा, पता नहीं क्यों बुला रही है। अभी चलते हैं पहले एक बार इसको फिनिश करके नीतू के पास, देखते पहले वो क्या बोल रही है, उसके बाद ही काम स्टार्ट करूँगी। क्योंकि मेरे को बीच में फिर डिस्टर्बेंस ना, मेरा फिर ध्यान ना डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो फिर बस ऐसे ही फिर मेरा मन नहीं करता काम करने का ना। क्या फैला के बैठे हो तुम माँ बेटा? सोना तुम क्या कर रहे हो बेटा? खेल रहे हो? स्कूल से कब आए तुम? अभी आए हो? अच्छा, तो तुम ये क्या फैला रखा है? अपने उठाओ, नीचे ले जाओ, मेरे बेड में जगह नहीं है। बताओ, ये देखना, साड़ियाँ उठाने के लिए बुलाया मुझे, कह रही है अपनी साड़ियाँ इसमें से उठाओ और ले जा। ये तो मेरी बहुत पुरानी साड़ी है, ये कहाँ पड़ी थी? मेरे बेड में। वाह, ये साड़ी पता है मेरी कितनी पुरानी है? मैंने बहुत चाव से ये साड़ी ली थी दीपिका की शादी में, मेरी बेस्ट फ्रेंड की। 10-11 साल पुरानी साड़ी है मेरी। और अभी देखो इसकी हालत क्या बन रही है। ड्राई क्लीन करा के रखूंगी। जी हाँ। ये
पड़ी कहाँ थी ऐसे गुच पुच? ये तो खोली है मैंने भी। अच्छा, देखना कितनी हैवी हैवी साड़ियाँ हैं, इनका क्या होगा? और तो सब ठीक है, ये दो एक जैसी क्यों है तेरे पास? ओ, ये दो एक जैसी इसलिए हैं क्योंकि ये मुझे मेरे मायके से मिली थी, ये मेरी है। और ये मेरे को शादी में ससुराल से चढ़ी थी, जिसको कि मैंने नीतू को गिफ्ट कर दिया था इसकी शादी में मुंह दिखाई में क्योंकि दो एक जैसी का मैं क्या करती, ये देखो बिल्कुल सेम सेम ही है। और ये वाली तो तैयार है, लेकिन वो अभी तक हमने छेड़ी भी नहीं है, उस पर ना फॉल लगी है ना कुछ है। नोनू की बहू का मुंह दिखाई देगा। हाँ, अब रख देंगे इसको, नोनू की बहू आएगी एक जब नोनू उसको की बहू की, एक सोनू की मुंह बहू की। दिखाई दे देंगे। साड़ियाँ पहनने में इतना आलस आता है ना मुझे सबसे ज्यादा। क्या क्या कह रहे हो? शादी करा दूं तुम्हारी? शादी गंदी होती है? हाँ। नई बहू आएगी, नई नई साड़ियाँ पहनेगी, तुम्हें करनी है? नहीं। ये अपने पापा की बहू से ही दुखी है। तुम पापा की बहू से दुखी हो? कौन सी साड़ी दे तुम्हारी बहू को, बताओ। सोना तैयार नहीं खराब करो बेटा, अभी करी है मैंने। सोना, ये बताओ मुझे, तुम्हारी बहू के लिए कौन सी साड़ी रखे इनमें से? है? तुम्हारी बहू के लिए इनमें से कौन सी साड़ी रखे? ले वाली। ये वाली। अभी तो तू कह रहा था मुझे शादी ना करनी, देख रहे हो? मेरा तो मुझे शादी ना करनी, कह रहा है ये वाली साड़ी। मेरी वाली। तुम्हें कौन सा कलर पसंद है? मेरे को ले कलर पसंद है। ये कलर? ले कलर पसंद है। और कौन सा पसंद है? मैं कौन सी पहनूं? ले वाली पहनना। ये वाली। और नीतू मम्मा कौन सी पहनेगी? ले ले ले। एक बताना, एक के ऊपर एक पहनेगी क्या तेरी मम्मा? साड़ी पहनेगी। हैं? सुनो, अच्छा ये बताओ तुम्हारी बहू कौन सी पहनेगी? ये वाली पहनेगी भाई, बहू के लिए चूज कर ली, ये वाली साड़ी बहू पहनेगी। अभी कह रहा था कि शादी तो गंदी होती है, और अब कह रहा है ये वाली पहनेगी मेरी बहू। साड़ी पहनेगी तेरी बहू? तो बेटा हम तो पहनते नहीं, तेरी बहू के लिए रख देंगे साड़ी। सोना तेरी माँ लालच दे रही है बहू की साड़ी की, और मेरी माँ ने लालच दिया था बेटी नए नए सूट दिवाऊंगी, साड़ी दिवाऊंगी, क्या करिए? ये देखो, इसे सूटों के लालच में शादी कर ली, बताओ इसने। हद अरे हो ये दुख दे रहे हैं। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ये क्यों निकाल रही है? हाय, इतनी भारी साड़ी है ये। उठाई भी नहीं जा रही, क्यों नहीं थी भाई? ये मेरी शादी की साड़ी है, ये मैंने अपने पग फेरे में मायके से पहन के आई थी। इतनी भारी, पग फेरे में मायके से पहन के आई थी, इतनी भारी है ना। पहन के आई थी, शायद दोबारा नहीं पहनी। नहीं, तेरी उस पे भी पहनी थी, रिंग सेरेमनी पे। बस 2 बार पहनी हुई साड़ी है ये, एक बार नीतू की रिंग सेरेमनी पे, और एक बार मैंने अपने पग फेरे पे। पॉलिश पे बेच देने? बेचे तो बिक रही हैं तो नहीं ले आएंगे, नई भी नहीं लाएंगे, पहनते कहाँ है जो लाएंगे नई। इसका लहंगा सिलवा लेते हैं। सिल जाएगा लहंगा। ओह, कह रही है इसका लहंगा सिलवा लो। लहंगा सिल तो जाएगा, लगेगा भी मस्त, लेकिन पता दिक्कत क्या है, जैसे ये साड़ियाँ रखी हुई हैं ऐसे ही वो लहंगा रखा रहेगा, तो पैसे भी क्यों लगाओ, साड़ी ही रखी रहेगी। ऐसे लगा के देख। हाँ, देखो ये देखो, देखो अच्छा लगेगा लहंगा। एक्सपेरिमेंट चालू हो गया इसका। अच्छा लगेगा लहंगा। लहंगा तो अच्छा लगेगा, पर ये बता, जैसे साड़ी रखी हुई है ऐसे ही लहंगा रखा रहेगा। लहंगा क्या तू रोज पहन लेगी? तो मैं लहंगा सिलवाने के पैसे भी क्यों लगाने? तो सूट सिलवा ले। इसका इतना भारी सूट, पागल पुगल हो क्या? वो सूट भी तो रखा ही रहेगा यार, इतना भारी कुछ भी हो रखा ही रहेगा, ये बता। एक बार तो पहना जाएगा किसी ओकेजन पे। ओ, तो ये कह रही है कि लहंगा बनवा लेते हैं या सूट बनवा लेते हैं इन साड़ी को, क्योंकि पता क्या, लहंगा भी बनवा लेंगे ना तो भी फायदा है। लहंगा तो मैं फिर भी पहन लेती हूँ, साड़ी के नाम पे तो मेरी सटक जाती है। तो अभी देखते हैं, बाकी इसने अच्छा आइडिया दिया है, इस पे विचार किया जाएगा कि क्या करना है। दिमाग बहुत है मेरे में। चुन्नियां देखना, मेरी एम्ब्रॉयडरी वाली चुन्नियां, इनके सूट फट गए, चुन्नियां रखी पड़ी हैं। क्या चीज? ये चुन्नी मेरे को अच्छी लग रही थी, मैंने कहा ये किसी ना किसी पे टीम अप हो जाएगी, इसलिए मैं रख लेती हूँ चुन्नियाँ, क्योंकि चुन्नियाँ मेरी खराब नहीं होती, एम्ब्रॉयडरी वाली हो या ब्रोकेट वाली हो, कैसी भी चुन्नियाँ हो ना, चुन्नियाँ मेरी सारी रखी रहती हैं। सूट रिटायर कर देती हूँ मैं, हो ना? चुनो ना, तुम शादी कर लो ना, मैं साड़ी पहन लूंगा।
कर लो। नहीं करनी तो है ही शादी, ऐसी क्या बात है। ऐसी को बात हो गई आफत ही आई तू कुछ ज्यादा नहीं बोलता है चिड़कले से। सुन, अच्छा एक बात सुन मेरी। अच्छा गाइस कह रहे हैं, सुनो गाइस कह रहे हैं तुम शादी कर लो, तुम्हारी शादी में ना बहुत सारा डांस करेंगे गाइस। करोगे? नहीं क्यों? ये तो कॉल करूंगा। कल करेगा? हाँ गाइस कल इसकी शादी है, सब आ जाना, आप इनवाइटेड हो। सोना बात में मत आ बेटा, मैं भी ऐसी फंसी थी। इसे फंसना नहीं है, इसे फंसना नहीं है, इसे फंसना नहीं है मेरी चिड़िया को। और कहाँ है? ये साड़ियाँ देखना, ये मेरी एंगेजमेंट की साड़ी है रिंग सेरेमनी पे, और ये भी मेरी शादी में चढ़ी हुई साड़ी है ससुराल की तरफ से। और ये इतनी भारी है ना, ये देखो। ये साड़ी भी मैंने बस अपनी गोद भराई पे पहनी थी, मतलब रिंग सेरेमनी पे, और उसके बाद ये साड़ी मैंने आज तक नहीं पहनी। बहुत मेरा ना जी दुखता है इन साड़ियों को देख देख के। अगर ये इतने मेरे पास सूट होते ना, रानी होती मैं, रानी। जितनी मेरे पास साड़ियां हैं, नहीं जितने की मेरे पास साड़ियां हैं, इतने अमाउंट के अगर मैं सूट लेती ना तो जगह नहीं होती मेरे पास आज रखने को। और इसका एक्सपेरिमेंट चालू ही है, ये लगी रहेगी अब अपना। मेरे को यहाँ पे काम छुड़ा के बुलाया है इसके लिए। वैसे तूने मुझे बुलाया क्यों था? क्या अपनी ले जा ठाकर देता है? रख लेना यार, साइड में रख ले। अब मैं ले जाऊंगी उठा उठा के। मैं अपना सामान कहाँ रखूं भाई? तू अपना सामान बाहर रख ले। पहले पुराने जमाने में तो लोग अपने घर के पर्दे बना लिया करते थे साड़ियों के, और अब तो घरों पे टांडे भी नहीं रही जो उनके पर्दे बन जाए। तो हमें कुछ ना कुछ तो जुगाड़ ही करना पड़ेगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो बताना आप मुझे कि इन साड़ियों के लहंगे अच्छे लगेंगे, मतलब इन साड़ियों के हम लहंगे सिलवाएं, अनारकली सिलवाएं, या नॉर्मल सूट सिलवाएं, या कुछ और करें इसका। अनारकली है ये अनारकली तो पहन ले। अनारकली सूट भी हमारे पास ना 4-5 पड़े हुए हैं, पहनते नहीं लेकिन हम एक अभी कम से कम 10-12 साड़ियाँ तो मेरी अलमारी में रखी हैं, बट उनमें सारी हैवी नहीं है, उनमें कुछ हैवी हैं, मतलब 2-3 उसमें भी बहुत इतनी ही हैवी हैं, और बाकी सब तो खैर नॉर्मल है, लाइट वेट। अगर मैं छटनी कर दूं ना इनमें से तो मेरा बेड खाली हो जाए। कर दे, मतलब ये इतनी सारी साड़ियाँ मेरी है। और ये ले ये तेरी ले। ये वाली साड़ी मैंने बस एक बार पहनी है, ये आई थिंक भाई दूज पे या राखी पे पहनी थी 4-5 साल पहले। उसके बाद मैंने ये अभी तक नहीं पहनी। तूने कर अपने सामान में ले जा नीचे ना। अगर मैं अपना सामान ले गई ना नीचे, मेरे पास जगह नहीं है रखने को। अभी सर्दी के कपड़े निकाल लूंगी ना, फिर दे दियो, फिर ऊपर का खाली हो जाएगा बॉक्स, उसमें रख दूंगी। फिर जब सर्दी के कपड़े वापस रखूंगी फिर वापस ले लियो। बड़ा हरामी हो बेटा। असल में ये रह गई शियानी। पहले मेरी शादी हुई तो मेरी शादी, अब घर की पहली शादी थी, नया नया चाव था, तो मेरे अब उतना वो नहीं था। खूब सारी साड़ियाँ यहाँ से भी चढ़ी, घर से भी मिली, और भी साड़ियाँ ली हमने, अलग से भी ली, तो मेरे पास बहुत सारी साड़ियाँ हो गई। शादी से पहले मुझे बड़ा शौक भी था साड़ियाँ पहनने का, क्योंकि कभी कभी एक आध फंक्शन में, जैसे स्कूल के फंक्शन में या किसी फ्रेंड की शादी में पहनी थी, तो जब तो अच्छा ही लगता है। और फिर जब शादी हुई तो उसके बाद पहली बात मुझे साड़ी पहननी नहीं आती थी, और दूसरी बात साड़ी पहन के मेरे से काम नहीं होता था, तो इसलिए मैंने साड़ी नहीं पहनी, और सारा शौक मेरा ख़त्म हो गया शादी के साथ ही। तो इसलिए ये साड़ियाँ मेरी ऐसे ही बिराज रही हैं। और ये रह गई शानी, इसको बस इसने सिर्फ गिनती की 4-5 साड़ियाँ ली और साड़ियाँ तैयार कर रखी है, पहन ली कई बार, और ब्लाउज अभी तक तैयार नहीं है उन साड़ियों के। गोल्डन ब्लाउज सिलवा रखे हैं, उन पे ही सारी साड़ियाँ चल रही हैं। क्या करेगी अब इनका? बेच खाऊंगी। कौन खरीदेगा? मेरा धन इकट्ठा हो जाएगा। सही में यार कितना सारा सामान है हमारे पास। क्या और ये करेंगे? जितने की भी साड़ियाँ आई है उससे हाफ रेट में भी कोई ले लेना, मैं बहुत खुश हूँ। किसी को लेना है तो ले लो भाई, सेल चल रही है यहाँ पे। क्या दबा के बैठी है। ये मेरा गाउन 3-4 साल पहले मैंने करवा चौथ पे लिया था, 3-4 साल पहले लिया था, और सिर्फ उस करवा चौथ पे ही पहना था मैंने उसको। और उसके बाद पे मैंने इसको इतना ढूंढ लिया ना, अभी दिवाली पे भी मैंने इसको काफ़ी ढूंढा कि पता नहीं कहाँ मैं रख के भूल गई हूँ,
और इसके बेड बॉक्स में देखो बैठी कैसे, इसके बेड बॉक्स में घुसा के इसने रखा हुआ है। आज निकाला और हालत देखो क्या कर 5 बजे और मैं आई हूँ नींद। और ये देखो हमारा सोफा बेचारा पूरा खुल गया और हमारे पापा आज कुर्सी पे बैठ के टीवी देख रहे हैं। ये कुशन और ये प्लाई तो आ गई है और अब मैं जा रही हूँ फैब्रिक देखने, क्योंकि हमें फैब्रिक भी चेंज कराना है उसका। वो फैब्रिक काम नहीं देगा और जब रिपेयर ही करा रहे हैं तो बिल्कुल लुक नई ही करनी है, तो फैब्रिक तो चेंज करना ही पड़ेगा उसका। तो मैं भी जा रही हूँ फैब्रिक के लिए। फैब्रिक हम लेके आ गए हैं और सोफा बनने का काम तो कल ही शुरू होगा। अभी देखो पीछे ढांचा ही रखा हुआ है और आज तो बड़ी बैठने की परेशानी होगी, तो डाइनिंग टेबल का यूज आज नीचे बैठो। ये डाइनिंग टेबल, इस डाइनिंग टेबल की वैल्यू आज पता चलेगी हमारे घर वालों को। कोई नहीं डाइनिंग टेबल पे बैठता, बस रखी हुई है ये ऐसी सामान रखने के लिए। और ये बन रहा है मीठा दलिया भोग के लिए। तो अभी मैं जा रही हूँ ऊपर, क्योंकि मैं अपना लैपटॉप चलते हुए छोड़ के आई हूँ। तो पहले कर ली थी और अब हम आए हैं थोड़ा सा टहलने के लिए अपने घर के पास ही में, मतलब वॉकिंग डिस्टेंस पे ही मार्केट है। थोड़ा सा कुछ फ्रूट्स वगैरह लेने थे हमें, तो बस उसी के लिए आ गए हम। फिर टहल भी आएंगे और सामान भी ले आएंगे। और नीतू जी तो लेनी है सामान, ले लिया चलो। वो कुछ लेना बिस्किट्स वगैरह ले ले। छोटे वाले क्यों ले रही है? बच्चे भी तो छोटे हैं, स्कूल के लिए। हम आ गए हैं सामान लेके वापस घर और आज हम कुछ भी नहीं खा के आए। नहीं तो इसके साथ बाहर जाओ और बिना कुछ खाए घर आ जाओ, इम्पॉसिबल। व्रत में जाने का एक फायदा तो है, नुकसान पैसा फायदा है, पैसे बच जाते हैं। आज मोटा पैसा बचा लिया हमने, है ना। हमारी मम्मी ने भी आज यही कुर्सी लगा ली है अपना टीवी देखने के लिए। मैं भी एक कुर्सी लगा लूँ, पापा ने भी बगल में लगा ली। पापा यही वाली ले लो डाइनिंग टेबल की कुर्सी। पापा ने भी बगल में लगा लिया अपना स्टूल। दिन खत्म, तो वीडियो को भी अब एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारे सोफे का नया लुक और हमारे ड्राइंग रूम का नया लुक कैसा है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके बता देना कि आपको मेरे डेली व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं। और मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। मैं कुकी खाई थी कुकी खाई थी गाइस इसने।